हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नूर क्लासेस में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, हमने आपसे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि हम आपके लिए सुपरटेट प्राइमरी का प्रीवियस ईयर लेके आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2019 वाला प्रीवियस ईयर पेपर सुपरटेट प्राइमरी का। तो फ्रेंड, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आप तक सही समय तक पहुँच सकें। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें आने वाले प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले सुपरटेट प्राइमरी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कोटेशन। फ्रेंड्स, जब तक दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, जब तक दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव रहेगा। फ्रेंड्स, जब तक हम कदम बढ़ाएंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसमें जीतेंगे या हारेंगे। हमें तो हमेशा यही लगेगा ना कि हम हारने वाले हैं। इसलिए आपको कभी डरना नहीं है, आप कदम बढ़ाकर तो देखिए, जीत खुद ब खुद आपके पास होगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस पेपर को। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये आपका हिंदी वाला पोर्शन है। हमने सोचा आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दें ताकि आपको पूरा पेपर एक जगह मिल सके। तो आपका हिंदी का पोर्शन है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन है आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। सो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर है क्रिया। कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये जो वर्ड है आपका, जो व्याकरण जानता है, इस वाक्यांश के लिए सिर्फ एक शब्द में आपको आंसर देना है। वैज्ञानिक, ऑप्शन है आपका वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या शास्त्रज्ञ। फ्रेंड्स, जो आपका विज्ञान जानता है, विज्ञान के फील्ड में आगे है, उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है व्याकरण जानने वाला। जो व्याकरण जानता है उसे हम वैयाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वैयाकरण। तो नेक्स्ट है हमारा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। सरस्वती पत्रिका एक पत्रिका है, इसका नाम है सरस्वती। तो इसके संपादक का नाम पूछा है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, आप बताएंगे कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है आपका, हम जल्दी जल्दी चलेंगे जिससे कि आपका प्रैक्टिस सेट काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है हमें 2 पार्ट्स में बनाना पड़े। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो आपका पहला है महनीय, महत्व, महत्व या महती। महान, ये आपका महान आपका शब्द है और हम इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे, तो प्रत्यय हमेशा बाद में जोड़े जाते हैं, तो प्रत्यय जोड़ा जाएगा त्व। तो आपका क्या आंसर आएगा इसका? आप देख सकते हैं, महान में अगर हम त्व जोड़ेंगे तो जो आपका राइट आंसर है, जिसका एक अपना अर्थ होना चाहिए, तो आपका बनेगा महत्व। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है वो है बीजप्पन काल,
आदिकाल, वीर गाथा काल या चारण काल। तो यहाँ पर आपका जो मेन वर्ड है महावीर प्रसाद। कई कवियों ने अपने अलग अलग को नाम दिया गया है आदिकाल को। तो यहाँ पर आपसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा पूछा गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को वीजप्पन काल के नाम से संज्ञा दी थी। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है संस्कृत, फारसी, हिंदी या अरबी। फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है हिंदी भाषा। फारसी शब्द का अर्थ है, हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आपके ऑप्शन है आँख, पाँव, गांव और ग्रह। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे तत्सम जो होता है ये होता है जो आपका संस्कृत रूप होता है किसी वर्ड का, जो पुराना जिस वर्ड को हम संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से मेल खाता है, उसे हम तत्सम कहते हैं। लेकिन अगर संस्कृत भाषा से जो शब्द लिए गए हैं उनको थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव। ओके, तद्भव। तो यहाँ आपसे तत्सम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर है ग्रह। क्या है आपका राइट आंसर? ग्रह। ग्रह को अब हम घर के नाम से जानते हैं। आँख आपका तद्भव है, चक्षु बोलते थे। पाँव ये आपका तद्भव है, गांव आपका तद्भव है, लेकिन ग्रह आपका तत्सम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका एक पैसेज है, तो इसका राइट आंसर है आपका, क्वेश्चन रीड करते हैं, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। तो इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को, सरलता को। तो पैसेज पढ़ के इसका आंसर लेना है, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं इसका सेकंड आंसर है। आंसर इसका सेकंड, पाखंड और दिखावे को हमने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से या सरलता से। फ्रेंड्स, ये भी आपका पैसेज से है, तो इसका आंसर है खुलकर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको एक पंक्तियाँ दी गई हैं, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपको ये पंक्तियाँ पढ़नी है, इसमें आपको अलंकार कौन सा है ये बताना है। तो पंक्तियाँ पढ़ देते हैं हम। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। तो इसमें आपका जो अलंकार है वो आपको बताना है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनियुक्ति अलंकार है या रूपक अलंकार है। तो फ्रेंड्स, इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। नेक्स्ट है आपका, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुब्रंत, भूषण विनुना विराजयी, कविता वनिता मित्र। इसमें अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो इसमें कवियों के नाम बताना है। केशव, एक मिनट, केशव दास, बिहारी लाल, सेनापति, आचार्य दंडी। तो इसका आपका राइट आंसर है केशव दास। ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसने लिखी हैं? केशव दास ने। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? इसमें आपसे पूछा है सरस्वती का पर्याय नहीं है। पर्याय मीन्स पर्यायवाची। वीणावाणी, वीणा पाणी, भारती, वाग्देवी या जानवी।
तो आपका राइट आंसर है जानवी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द है, क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये आपके हैं पुरुषवाचक। आपको सर्वनाम में बताया जाता है कि सर्वनाम जो पुरुषवाचक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक और होता है अन्य पुरुष। तो ये आपके पुरुषवाचक में आते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो का, चा, टा, ता, पा, खा, सेकंड है खा, छा, ठा, था, फा, थर्ड है आपका ग, जा, डा, दा, वा, फोर्थ है या, रा, ला, वा। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है आपका सेकंड, खा, छा, ठा, था एंड फा। किसी भी पंक्ति का दूसरा जो वर्ड है वो आपका महाप्राण होता है। इसमें आपका पहला दिया है का, इसमें चा भी पहला है, टा भी पहला है, ता भी पहला है, ओके, यहाँ पा भी पहला है। तो ये आपका तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आपका क्या है? सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है आपका जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? यहाँ पर आपसे एक समास पूछा गया है। तो द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो यहाँ हम आपको बताते हैं बहुव्रीहि समास होता है जिसका अलग ही अर्थ हो, तीसरा अर्थ निकले, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि पीला है अंबर जिसका, तो विष्णु जी, अलग ही अर्थ निकल के आता है। तत्पुरुष में आपके कारक का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय आपका बहुव्रीहि जैसा होता है लेकिन इसका तीसरा शब्द नहीं, तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। और जो संख्यावाची जो शब्द होते हैं वो होते हैं आपके द्विगु, लाइक आपका नवरत्न, त्रिलोक, ये आपके किस में आ गए? ये आपके द्विगु में आते हैं। नेक्स्ट है आपका तुम मासहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है विरोधाभास, विशेषण विपर्य, मानवीयकरण या दृष्टांत। सो फ्रेंड नेक्स्ट है आपका तुम मासहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तो आपकी ये जो पंक्तियां हैं आपको इनका अलंकार बताना है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन है आपके विरोधाभास, विशेष विपर्य, मानवीकरण या दृष्टांत। तो फ्रेंड्स आपका होगा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 विरोधाभास। यहाँ पर इस जो पंक्तियों में क्या शो कराया जा रहा है? विरोध। ओके, नेक्स्ट है आपका 18 निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है ये आपका योजक चिन्ह है, ये है, ये है या ये है। तो फ्रेंड्स आपकी जो डैश होता है इसको इंग्लिश में डैश कहते हैं लेकिन हिंदी में इसको योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या अव्यय। संज्ञा, जो कोई सेंटेंस शुरू होता ही संज्ञा से है, कोई कर्ता एज अ सब्जेक्ट, वो क्या है आपका? संज्ञा। सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ आपका आता है विशेषण, जो आपका किसी भी संज्ञा से पहले या किसी की विशेषता बताता है, विशेषता शो करता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। तो बुद्धिमान, तो बुद्धिमान हम किसी भी संज्ञा से
पहले लगाते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। ओके, किसी की भी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो आपका राइट आंसर है सेकंड। 20 क्वेश्चन है आपका, कवि का स्त्रीलिंग। कवित्री। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका जो वर्तनी है वो अशुद्ध है, तो आपको शुद्ध बताना है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि, कवियत्री या कवित्री या कवियत्री। तो आपका राइट आंसर है कवयित्री। क्या है आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका संस्कृत का पोर्शन है। शैले शैले न मणिक्य मौतिक्यम न गजे गजे साधवो न ही शर्वत चंदन न वने वने। तो अश्नि श्लोके सर्वत्र के न भवति। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, इसके मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, यह है आपका साधवो। साधवो, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास। इस सूर्योदय में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास। तो फ्रेंड्स, इसमें है आपका तत्पुरुष, सूर्य उदय, ठीक है ना, सूर्योदय, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आपका नीलोत्पलम। इसके ऑप्शन है आपके द्विगु समास, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो फ्रेंड्स, इसमें है आपका कर्मधारय। नेक्स्ट है आपका दास्यति क्रियापद में लकार। इसमें आपका लकार बताना है, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार या विधिलिंग लकार। तो 24 में है आपका लट लकार। नेक्स्ट है आपका उदेत सविता ताम्र एवं अस्तिमेति च संपतो विपत्तो च महात्मेक रूपता। तो इसमें सविता कीदृश उदेत, इसका आपका जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, वो है आपका ताम्र। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट है आपका पितृश्वसा का अर्थ बताइए। पितृश्वसा क्या होता है? बुआ को कहते हैं, चाची को कहते हैं, ताई को या मौसी को। तो इसका राइट आंसर है आपका फर्स्ट, बुआ। पितृश्वसा मीन्स होता है आपका बुआ। नेक्स्ट है आपका गम धातु लिट लकार मध्य पुरुष बहुवचन का रूप बताइए। तो जो आपका गम धातु है, इसका गम है, इसका लट लकार मध्यम पुरुष बताना है। तो आपका गमिष्यता, गमिष्यथ, गमिष्यथ या गमिष्याव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, यह है गमिष्यथ। नेक्स्ट, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। जो माहेश्वर सूत्र होते हैं, इनकी संख्या होती है 14, 14। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका गा पद में विभक्ति वचन है। तो इसके ऑप्शन है आपके प्रथम बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। इसका आपका राइट आंसर है द्वितीय बहुवचन। नेक्स्ट है आपका हसंती पद में प्रत्यय है। इसका राइट ऑप्शन है आपका शत। ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको हिंदी और संस्कृत के क्वेश्चंस कराए गए हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा पार्ट हम आपको कराएंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। ओके फ्रेंड, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको नीड है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।